हेलो। आज महाराज उत्तान पर कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं पा रहे। सुरुचि कहने लगी सुनीति से, अगर तुझे रहना है तो जंगलों में जाके झोपड़ी बना के रहे, फटा हुआ बांस लेकर के चिड़िया कागों को रखाना पड़ेगा। एक शेर जौ मिलेंगे, उसको पीसेगी, खुद भोजन बना के खाएगी, सब्जी मिलेगी नहीं। वो अच्छे परिवार की लड़की सुनीति हर बात को मंजूर कर लेती। उनके दिमाग में एक ही विचार है, एक खरे स्वभाव की हमारी छोटी बहन है, कोई बात नहीं है, हमारे पति का नाम चढ़ जाए, इसकी बेटा पैदा हो जाए। सुनीति कहने लगी, बहन तुम जैसा चाहो वैसा कहो, वैसा करूंगी। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, तुम्हारी संतान होगी, मैं अच्छी तरह से खिलाती रहूंगी। सुरुचि कहने लगी, तू बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है? मैं बच्चे को जन्म दूंगी, तू खिलाने के बहाने जह दे के मार देगी, तू हमारे साथ नहीं रह सकती। आज मेरे भक्तों, समय का फेर है, समय की बात है, और समय की बड़ी बड़ी बलिहारी है। जिस रानी की 10 दासियां हमेशा सेवा में लगी रहती थी, आज वही सुनीति एक मोटी सी गजी की साड़ी पहन लेती है और फटा हुआ बांस लेकर के खेतों में निकल जाती है, एक झोंपड़ी डाल के रहने लगती है। अरे चाहे कोई झूठ न मानो, होनी पड़ी है बलवान, चाहे कोई झूठ न मानो। कोई झूठ न
वो पतिव्रता नारी सुनीति झोंपड़ी डाल करके खेतों पर रहने लगी। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजा परीक्षित, सने सने धीरे धीरे सुनीति जिन्हें एक शेर जो मिलते हैं, उन्हीं को पीछ लेती हैं तो कभी कभी भोजन बना लेती हैं, तो कभी कभी बेचारी भूख छो जाती है। धीरे धीरे आज सुनीति को 6 महीना हो गए। 6 महीना से आज सुनीति ने अपने पिया के दर्शन नहीं किए हैं। वो सुनीति जब तक अपने पति के चरणों का स्पर्श नहीं कर लेती थी तब तक पानी नहीं पीती थी। आज 6 महीना व्यतीत हो गए, सुनीति को अपने पति के दर्शन नहीं किए। एक दिन रात्रि के वक्त में सुनीति को नींद नहीं आई। सुनीति उठ के बैठ गई और सोचने लगी, ऐसी जिंदगी से तो मर जाए वो सही है। जिनके पति होते हुए भी एक विधवा जैसी जिंदगी जी रही हूं और भगवान से आराधना करने लगी। हमारे पिया से हमारी तरफ से नमस्ते कहना। पिया, तुम्हारी आज्ञा के बगैर आज तक मैं घर से बाहर नहीं गई हूं, लेकिन आज मैं मरने के लिए जा रही हूं। अब मैं जीना नहीं चाहती हूं, ये कष्ट अब हमसे सहन नहीं हो रहे हैं। आधी रात्रि के वक्त सुनीति चली है और कहने लगी कि मोई याद पिया तेरी आ रही है, मैं जा रही हूँ मोई। अब मैं मरना चाहती हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहती। अब ये कष्ट हमसे सहन नहीं हो रहे। मोई याद बलम तेरी आ रही है, मैं जा रही हूँ मोई याद। याद तुम्हारी सता रही है, मैं जा रही हूँ। आ रही है, मैं जा रही हूँ। मैं तो याद घात करूंगी और मैं खाई के चेहरे मरूंगी। अब दुखिया प्राण गमाए रही है और जा रही है। तेरी आ रही है, मैं जा रही हूँ।
आधी रात्रि के वक्त पर सुनीति चली है मरने के लिए। एक जंगल में जब पहुंची है, सोच रही है कोई कुआं मिल जाए उसमें गिर के मर जाऊं, लेकिन श्रोताओं ध्यान रखना, जागो राखे साइया मार सके ना कोई, पालन बांका कर सके जग बैरी होए। उसी बीच में नारद जी आ गए और नारद जी ने जैसे सुनीति को देखा तो नारद जी कहने लगे, ए लड़की, इस वन में क्या कर रही है? तुझे पता है रात्रि है? बाबा, मैं मरने के लिए आई हूँ जंगल में। बाबा जी, मैं जंगल में मरने की ठान करके निकल पड़ी हूँ। मैं महाराज उत्तान पात की प्रिय रानी हूँ। मेरा नाम सुनीति है कि आज दिन तक मेरे कोई संतान नहीं पैदा हुई। मेरे पिया ने दूसरा विवाह कर लिया सोची के साथ में, लेकिन मैं इतनी परेशान हूँ कि आज मैं अपनी जीवन लीला इसी जंगल में समाप्त कर दूंगी। बाबा जी, पागल हो रही है बेटी, तुम्हें मालूम है आत्महत्या करना पाप होता है? वापस चली जाओ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा महाराज, आप मुझे कोई रास्ता बताएं। मेरी बात मानो, तुम वापस चली जाओ और मैं आशीर्वाद देता हूँ, भगवान की कृपा से तुम्हारे बहुत सुंदर बेटा पैदा होगा। 6 महीना हो गए महाराज, मेरे पिया से मुझे दर्शन नहीं हुए, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया। सुनीति कह